हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग द फिफ्थ लेक्चर ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस यूनिट 3 ऑफ साइकोलॉजी। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था इंटेलिजेंस के बारे में। इंटेलिजेंस क्या होता है, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी किस तरीके से इसको इफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और उसके बारे में बहुत सारे थ्योरी देखे थे। नॉर्मली 3 थ्योरी थे और भी बहुत सारे थ्योरी थे जो उसमें इंक्लूडेड थे। तो हम लोगों ने इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, इस टॉपिक का नाम है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ लर्निंग, और भी बहुत तरीके की चीजें हम इसमें देखेंगे। तो जो लर्निंग है वो थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, तो इसको हम लोग 2-3 पार्ट में करके पढ़ाई करेंगे। और जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, जैसे लॉज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, नेचर्स ऑफ लर्निंग। तो सभी चीज के बारे में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं लर्निंग के इंट्रोडक्शन के बारे में कि लर्निंग क्या होता है। तो अगर तुमको लर्निंग वर्ड सुनाई देता है तो तुमको क्या समझ में आता है? लर्निंग, इसका हिंदी मीनिंग्स होता है सीखना। ठीक है, सीखना कोई बोलते हैं लर्निंग। तो तुमको जब दिमाग में सुनाई देता है कि लर्निंग, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है? जरा सोचो। लर्निंग, कुछ सीखने का प्रोसेस, किस तरीके से सीखेंगे, बचपन में भी सीख रहे हैं, बुढ़ापे में भी सीख रहे हैं, जवानी में सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वहां भी सीख रहे हैं, किसी के साथ मारपीट करना है वहां भी सीख रहे हैं, हाउ टू फाइट। खा रहे हैं तो किस तरीके से खाना है वो भी सीख रहे हैं। अलग अलग तरीके के फूड मेरे सामने आया तो हम लोग देख के उसको पहचानना सीखे कि हाँ, दिस इज गोलगप्पा, दिस इज छोले भटूरे, दिस इज अदर डिशेस। तो हर एक चीज हम लोग सीखते हैं। जब हम लोग सीखते हैं तभी हम उसको मेमोराइज भी करते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो यहां पे आ रहा है लर्निंग के बारे में, वो क्या है? लर्निंग इज ए फंडामेंटल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। मींस लर्निंग जो है वो ह्यूमन का फंडामेंटल कैरेक्टर्स है। हर एक समय जो है वो कुछ ना कुछ चीज को सीखते ही रहता है। सुन के, बोल के, सूंघ के, अलग अलग तरीकों से जो है एक इंसान जो है अपने आप को सिखाते रहता है कुछ ना कुछ चीज। तो ये लर्निंग जो है वो ह्यूमन कैरेक्टर का जो है फंडामेंटल थिंग्स है, मींस बेसिक थिंग्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे कह रहा है कि इट बिगेन्स एट बर्थ और इवन अर्लियर इन द ओम। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि जन्म के साथ ही जो है हमारा लर्निंग शुरू हो जाता है। और सिर्फ जन्म के साथ ही नहीं, जब बच्चे जो है मां के कोख में होते हैं, मां के ओम में होते हैं, उस समय से ही जो है वो सीखना चालू कर देता है। बताओगे ये कैसे? जब भी जो है बच्चा अपने मां के पेट से या मां के गर्भ से निकलता है, जब उसका जन्म होता है, तो तुम गौर करना कि वो अपने मां के बात को पहचानता है, मां के बोली को पहचानता है, उसके साउंड को पहचानता है। ठीक है, किस तरीके से वो बोल रहा है, वो अपने मां को पहचानता है कि हमको इसके साथ जो है रहना है, उसके धड़कन को वो समझ पाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की चीजें जो है उसको स्टिमुलेट करता है ओम के अंदर भी। तो वो ओम में जब होता है उसी समय से वो सीखना स्टार्ट कर देता है। महाभारत में तुमने सुना होगा कि जो अभिमन्यु था वो अपने मां के ओम में ही जो है चक्रव्यूह को भेजना सीख गया था। तो क्या है कि जो हमारा लर्निंग है वो बचपन के साथ ही नहीं, हम जब ओम में होते हैं, जब कोख में होते हैं, उसी समय से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। यह है लर्निंग। ओके, नेक्स्ट लाइन यहां पे कह रहा है कि आवर पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय लर्निंग एंड इंक्लूड्स हैबिट, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर्स। जो हमारा पर्सनालिटी है वो हमारे लर्निंग के बेसिक पे शेप होता है। हम किस तरीके के हैबिट में रहे हैं और किस तरीके के हैबिट को हमने सीखा है, किस तरीके का स्किल हमको आता है। हमको टीचिंग आता है, हमको ड्राइंग आता है, हमको जो है डांसिंग आता है, सिंगिंग आता है, किस तरीके का नॉलेज मेरे पास है, किस तरीके का एटीट्यूड मेरे पास है, उस हिसाब से एक इंसान का पर्सनालिटी बनता है। तो हमारे पास जो एटीट्यूड आता है, जो नॉलेज आता है, जो इंटरेस्ट होता है, कहां से आता है? हम अपने सराउंडिंग से, हम अपने सोसाइटी से ही सीखते हैं। हम किसी को देखें कि वो जो है बाइक चला रहा है, बहुत मस्त सा बाइक है, तुमको अच्छा लगा, तुम्हारा इंटरेस्ट जागा, फिर उस बाइक के बारे में तुमने जानना स्टार्ट किया, फिर लर्न किया। अगर तुम उसके बारे में जानोगे नहीं तो तुम उसमें इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो तुमने उसके बारे में सीखा तभी तुमको उस पर इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे एटीट्यूड, तुम्हारे नॉलेज, तुम्हारे स्किल, तुम्हारे हैबिट ही जो है तुम्हारे पर्सनालिटी को शेप करता है। तो एक अगर इनडायरेक्टली देखोगे तो पर्सनालिटी को शेप करने का काम कौन करता है? लर्निंग ही करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे कह रहा है कि लर्निंग इज इसेंशियल फॉर बोथ एडेप्टिव एंड माल एडेप्टिव बिहेवियर। मीन्स क्या होता है कि तुम्हारा लर्निंग बहुत जरूरी है किसी चीज में एडप्ट करने के लिए। अगर कोई चीज तुम्हारे अनुकूल नहीं है,
तुम उसमें जो है सही तरीके से एडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अनुकूल नहीं हो पा रहे हो, तो तुम उस चीज को सीखोगे कि हम इसमें कैसे एडेप्ट करें, उसके बाद ही तुम जाके वहां पे एडेप्ट करोगे। अब जैसे बचपन में तुमको स्कूल भेजा गया, ठीक है, तो तुम स्कूल में अचानक से गए तो तुमको वहां का माहौल पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया कि टीचर है, बहुत सारे डिसिप्लिन है, पिटाई भी लग जाती है, बहुत सारे चीज होते हैं, तो तुमको पसंद नहीं आया। फिर धीरे धीरे जो है तुम सारे डिसिप्लिन को सीखे, तुमने ये सीखा कि स्कूल करना बहुत जरूरी है। ओके, नए नए दोस्त बने, दोस्ती करना सीखा। तो ये सारे चीज सीखने के बाद क्या हुआ, तुम उस माहौल में एडेप्ट करना सीख गए। ओके, फिर ये भी सिखाता है कि माल एडेप्टिव बिहेवियर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एडेप्टिव करना, कहीं चीज से अगर निकलना हो तो वहां से भी तुमको सीखना पड़ेगा कि उस चीज से कैसे निकलना है। ठीक है, अगर तुमको कोई दे रहा है कि सिगरेट पी लो, तो तुम सिगरेट पीना स्टार्ट कर दोगे, तुम सिगरेट पीना सीख जाओगे। अब तुम उसको छोड़ना है कि नहीं, मेरे को यहां पे एडजस्ट नहीं होना है, तो तुमको वो भी सीखना पड़ेगा कि कैसे हमको ना बोलना है, कैसे हमको उस सिचुएशन से निकल के बाहर आना है। ये सब चीज जो है ये लर्निंग है। नेक्स्ट लाइन यहां पे कह रहा है कि इट इन्फ्लुएंस कोग्निटिव एंड इफेक्टिव बिहेवियर। ये हमारे कोग्निटिव एंड इफेक्टिव बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कोग्निटिव बिहेवियर क्या हो गया, जो हम कोग्निटिव प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा थिंकिंग, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा लर्निंग, हमारा एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सारे हो गए कोग्निटिव बिहेवियर। इफेक्टिव बिहेवियर क्या हो जाता है, हमारा इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, लव, एंगरनेस, ये सारे इफेक्टिव बिहेवियर हैं। तो लर्निंग जो है हमारे कोग्निटिव एंड इफेक्टिव बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। जिस तरीके की चीज हम सीखेंगे उसी तरीके से हमारा थिंकिंग होगा, उसी तरीके से हमारा इमोशंस होगा, उसी तरीके से हमारा फीलिंग्स होगा। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में करके हमने बनाया है। कोशिश करो इसको स्क्रीनशॉट ले लेने का या तो फिर नोट करने का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे कह रहा है कि लर्निंग हेल्प्स इंडिविजुअल अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। लर्निंग क्या करता है, एक इंसान को उस काबिल बनाता है कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जो है एडेप्ट हो सके, उसमें जाके उससे मिल सके। तुम किसी चीज में जो है रह रहे हो, तुम कहीं काम कर रहे हो और तुम वहां पे एडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लोग तुमको ताना देते हैं, तुम उससे लर्न नहीं पाते हो, तुम्हारा इमोशनल जो है माइंड बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो तुमको सीखना पड़ेगा, तुमको पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा, तुमको साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा कि उस चीजों को हैंडल कैसे करना है। और जब तुम वो चीज सीख जाओगे तो तुम उसके साथ जो है अच्छे तरीके से एडेप्ट कर पाओगे। ओके, तो यहीं पे कह रहा है कि लर्निंग हेल्प इंडिविजुअल एडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं डेफिनेशन को, क्योंकि हम लोग जो है लर्निंग के बारे में इंट्रो तो देंगे, पर जब डेफिनेशन का बात आएगा तो कुछ पार्टिकुलर डेफिनेशन है, उसी को लिखना है याद करके। ओके, जिसमें तुमको मार्क्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन यहां पे आएगा डेफिनेशन का, वो क्या है कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। अब एक्विजिशन यहां पे एक वर्ड है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, ठीक है, लाभ उठाना, बेनिफिट्स उठाना, इसको कहते हैं एक्विजिशन। तो लर्निंग क्या है, एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। हमारे हैबिट से, हमारे नॉलेज से, हमारे एटीट्यूड से जो है जो चीज हम लाभ उठाते हैं वही लर्निंग है। इसको अच्छे तरीके से याद करना है। एक्विजिशन एक टर्मिनोलॉजी है, अगर तुम इसको याद रख पाओगे तो अच्छे तरीके से लिख पाओगे। ओके, तो लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। इट इन्वॉल्व द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यहां पे क्या इन्वॉल्व होता है, न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, किसी भी चीज को नए तरीके से करना, ठीक है, नए तरीके से करना। एंड ऑपरेट्स एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू ओवरकम ऑब्स्टेकल। और उस करने में, वो काम करने में जो नए नए परेशानी आ रहे हैं, जो नए नए ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उसको क्या करना, उससे ओवरकम करना, उसको जो है सोल्व करने का प्रयास करना, उससे पार पाना। फिर क्या है, और एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, और फिर जो है नए सिचुएशन पे एडेप्ट कर जाना, नए सिचुएशन पे जो है एडजस्ट कर जाना, इसको कहते हैं लर्निंग। तो यहां पे तीन चीज आया, तीन से काम कौन कौन से हुए, फर्स्ट है इन्वॉल्व न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स, सेकेंड है अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, और थर्ड है एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन। ये तीनों लाइन है, तीनों को याद रखना है, तुम्हारा डेफिनेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर, इट इनेबल हिम टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन ए गोल। इट रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर को जो है लगातार जो है वो प्रोग्रेस करवाते रहता है, आगे बढ़ाते रहता है, अच्छा बनाते रहता है।
किससे? लर्निंग के माध्यम से। क्योंकि जब भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स को तुम सोल्व करने का प्रयास करोगे, वहां पे नए नए कठिनाई आएगा, फिर कठिनाई को सोल्व करने का प्रयास करोगे तो उससे नए नए चीज सीखोगे। जब चीजों को सीख जाओगे तो तुम क्या करोगे? फिर उस ऑब्स्टेकल को जान जाओगे और तुम उस चीज में एडेप्ट कर जाओगे, तुम उस चीज में एडजस्ट कर जाओगे, तो तब तुमको जो है वो परेशानी नहीं आएगा। ओके, तो यहीं पे बोल रहा है कि ये हमारे बिहेवियर को जो है धीरे धीरे अच्छा बनाते जाता है, प्रोग्रेसिव वे में लेके जाता है। इट इनेबल्स हिम टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन ए गोल। ये हमें सक्षम बनाता है क्या करने में? अपने इंटरेस्ट के गोल को पाने में। अगर तुम्हारा जो है एक लक्ष्य है कि तुमको इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो तुम उस हिसाब से जो है लर्निंग शुरू कर दोगे। ठीक है, जब तुम लर्निंग शुरू करोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उस प्रॉब्लम्स को तुम सोल्व करोगे, तो उस प्रॉब्लम को तुम सीख जाओगे, तो नेक्स्ट बार जब वो क्वेश्चन आएगा तुम उसको सोल्व कर दोगे। ओके, तो तुम अगर लर्निंग को सही से करते हो तो तुम अपने पार्टिकुलर इंटरेस्टिंग गोल को जो है पा सकते हो। तो ये था एक बहुत ही अच्छा सा डेफिनेशन, इसको याद करने का कोशिश करना है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन यहां पे आ रहा है वो छोटा सा डेफिनेशन है। उसका कहना है कि द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। इसको दिया था गार्डनर मर्फी ने 1968 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टर्म लर्निंग है वो क्या है? वो कवर करता है एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, बिहेवियर में हर एक बदलाव को, हर एक मॉडिफिकेशन को, टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मींस हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, उस चीज में जो है एडजस्ट होने के लिए जो हमको रिक्वायर चाहिए, जो हमको रिक्वायरमेंट है, उन सभी को जो है मॉडिफाई करने में जो हमको लर्निंग का बहुत ज्यादा हेल्प होता है। लर्निंग के माध्यम से ही जो है हम अपने इन्वायरमेंट में, हम अपने सराउंडिंग में जो है एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो द टर्म लर्निंग कवर एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हम अपने बिहेवियर में जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं उसी को लर्निंग कहते हैं। यहां तक समझ में आया? तो हम लोगों ने लर्निंग के डेफिनेशन को सही तरीके से देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का नेचर क्या होता है? ठीक है, किस तरीके से लर्निंग काम करता है, इसके क्या जो है प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, इन सभी चीज के बारे में हम लोग यहां पे देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो यहां पे लाइन आ रहा है वो कह रहा है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। लर्निंग जो है एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि हम अगर कुछ चीज को सीखना चाहते हैं तो उसको एक प्रोसेस वाइज से स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। नोट ए प्रोडक्ट, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हम मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे को ये किताब पढ़ना सीखना है, मेरे को दो, और वो तुमको देगा और तुम अपने अंदर घुसा लोगे। ऐसा तो है नहीं। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस नोट ए प्रोडक्ट। एक बहुत अच्छा लाइन है। नेक्स्ट लाइन जो यहां पे आ रहा है वो कह रहा है कि इन्वॉल्व एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग फ्रॉम बर्थ डेट चेंज बिहेवियर। जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा ट्रेनिंग होता है, जो बर्थ से मिला होता है, जन्म से मिला होता है, उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर जो है चेंज होता है। ठीक है, तुम जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे उसी हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर बनेगा। अगर तुम गरीबी में पले हो तो तुमको पता होगा कि किस तरीके से जो है छोटे छोटे चीज में एडजस्ट हो जाना है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं भी है तो किस तरीके से जो है कम पैसे में अपने जिंदगी को गुजार लेना है। तो ये तुमको कौन सिखाएगा? जब तुम गरीबी में रहोगे। ओके, जब तुम जो अच्छे स्कूल में पढ़ोगे तो तुमको पता रहेगा कि किस तरीके से जो डिसिप्लिन को माना जाता है, किस तरीके से सबको रेस्पेक्ट किया जाता है। तो तुम जैसे सराउंडिंग्स में, जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे उस हिसाब से तुमको एक्सपीरियंस होगा और ट्रेनिंग मिला रहेगा, जिस हिसाब से जो है तुम्हारा बिहेवियर जो है चेंज होगा। नेक्स्ट लाइन यहां पे कह रहा है कि चेंज इन बिहेवियर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। जरूरी नहीं है कि जो हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग वो पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो गलत राह पे चले जाते हैं, जो दारू पीना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, चरस गांजा ये सब भी करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे गलत काम में चले जाते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक इंसान का बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव वे में ही जाए, लर्निंग करने के बाद वो निगेटिव वे में भी जा सकता है। लर्निंग दोनों हो सकता है, एक पॉजिटिव भी और एक निगेटिव भी। ओके, तो ये इसका कौन सा भी था?
नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि एक इंडिविजुअल को जो है एडजस्टमेंट करने के लिए और एडेप्टेशन करने के लिए जो है वो प्रिपेयर कर देता है, वो तैयार कर देता है कि किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी सिचुएशन में जो है तुम किसी चीज को लर्न करके जो है उस सिचुएशन में तुम अडेप्ट कर सकते हो, उस सिचुएशन में जो है तुम एडजस्ट कर सकते हो। ये कहां से आएगा? लर्निंग के बाद आएगा। दिस इज द नेचर ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि पर्पसफुल एंड गोल ओरिएंटेड, विदाउट पर्पस लर्निंग इज मिनिमल। अगर तुमको पहले से पता है कि तुमको करना क्या है तो तुम अच्छे तरीके से लर्न करोगे। अगर तुमको जो है सही तरीके से पता नहीं है कि तुमको करना क्या है, तुमको पर्पस ही नहीं पता है, तो तुम्हारा लर्निंग जो है मिनिमल होगा। मतलब क्या हुआ? अगर तुमको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो तुमको उसका सिलेबस पता होगा, सब कुछ पता होगा, तुमको उसमें इंटरेस्ट होगा, तो तुम सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में जाकर लर्निंग करोगे। ओके, अगर तुमको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में तो तुम उसको सही तरीके से लर्न नहीं कर सकते हो। यह लर्निंग का नेचर हो गया। तो नेक्स्ट लाइन यहां पे कह रहा है कि कंप्रीहेंसिव कवरिंग कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन। जो लर्निंग जो है वो 4 तरह से किया जाता है। पहला कंप्रीहेंसिव होता है। कंप्रीहेंसिव में क्या होगा कि हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड, हमारे बुक्स के रिलेटेड, हमारे सिलेबस के रिलेटेड जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वो सारे कंप्रीहेंसिव में आते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कवरिंग कॉग्निटिव। कवरिंग कॉग्निटिव में क्या हो जाता है? हमारे विशेष, हमारे इंटेंशन, इस सब चीज के बारे में जो है लर्निंग करने को हम लोग कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। फिर कॉग्निटिव लर्निंग को क्या कहेंगे? हमारा थिंकिंग, हमारा एप्टीट्यूड, हमारा इंटेलिजेंस, इस सब चीज के बारे में लर्निंग करना कॉग्निटिव लर्निंग कहेंगे। फिर होता है अफेक्टिव डोमेन, हमारा फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हम किस तरीके से जो है दूसरों को समझते हैं, किस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वो सारे हमारे अफेक्टिव डोमेन्स में आ जाएंगे। तो 4 तरह के डोमेन्स हो गए, कंप्रीहेंसिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट लाइन जो यहां पे आ रहा है बहुत ही मस्त लाइन है, वह है यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस एप्लीकेबल फॉर ऑल क्रिएचर्स एंड स्पान्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मींस वो सबके साथ होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के साथ ही जो लर्निंग प्रोसेस होता है। एक बर्ड्स के साथ, एक एनिमल्स के साथ, एक इंसेक्ट के साथ, एक एंट के साथ, ये सारे के साथ जो है लर्निंग प्रोसेस यूनिवर्सल है और वो कंटिन्यूअस है। बर्थ के साथ मींस जन्म के साथ और मृत्यु तक जो है एक इंसान, एक एनिमल्स, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सीखता ही रहता है। हर एक चीज को, जो भी उसके सामने आएगा उस चीज के बारे में वो सीखना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। दैट इज द नेचर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट यहां पे लाइन आ रहा है कि नॉट लिमिटेड बाय एज, सेक्स, रेस एंड कल्चर। जो हमारा लर्निंग है वो किसी एज का मोहताज नहीं है कि हम इसी एज पे सीख सकते हैं। थोड़ा सा इफेक्ट करता है फैक्टर्स, बट किसी एज का, किसी सेक्स का मोहताज नहीं है कि सिर्फ मेल ही सीखेगा, फीमेल नहीं सीखेगा, या फिर फीमेल ही सीखेगा। ना ही किसी रेस का। रेस जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रहा होता है उसके बारे में बोला जाता है। नेक्स्ट है कल्चर। किसी कल्चर का मोहताज नहीं है कि इसी कल्चर के लोग जो है सीखेंगे। मीन जो है लर्निंग में जो है वो एज, सेक्स, रेस और कल्चर जो है वो किसी भी तरीके का रोल अदा नहीं करता है। सब तरह के रेस के लोग जो है सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहां पे पॉइंट आ रहा है कि एड्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारा लर्निंग है वो हमारा प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो कह रहा है कि कंट्रीब्यूट टू बैलेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये जो है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जो है बैलेंस करता है। किस तरीके से बैलेंस करेगा? हम जिस तरह के सोसाइटी में रहेंगे, हम जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहेंगे, उसी तरीके की चीज सीखेंगे और उसी तरीके के लर्निंग पे हमारा जो है पर्सनालिटी बेस करेगा कि हम किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहे हैं। ओके, अच्छा सीखेंगे तो हमारा पर्सनालिटी अच्छा बनते जाएगा। अगर हम बुरे काम को सीखेंगे तो हमारा पर्सनालिटी जो है धीरे धीरे बुरे बनते जाएंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो यहां पे मोस्टली हम लोग 9 तरीके का लर्निंग को सीखेंगे कि 9 तरीके का लर्निंग होता है। और जो सबसे पहला टॉपिक जो है और जो सबसे पहला टाइप जो है वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, यहां पे 2 वर्ड आ रहा है। स्टिमुलस का मतलब होता है किसी चीज का स्टिमुलेट होना, ठीक है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? उस स्टिमुलेट होने के वजह से जो तुमको रिस्पॉन्स मिलेगा, जो तुमको रिजल्ट मिलेगा,
उसके बीच का जो है एसोसिएशन, इसके बीच के कनेक्शन के वजह से जो हम लर्निंग करते हैं उसी को बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ओके, तो दिस टाइप ऑफ लर्निंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन सेंसरी सिस्टम एंड द मोटर सिस्टम। सेंसरी सिस्टम क्या हो गया? हमारे सेंस ऑर्गन, हमारे आई, हमारे नोज, हमारे ईयर, ठीक है, हमारे स्किन। मोटर सिस्टम क्या हो गया? हमारे बॉडी का फंक्शंस, हम हाथ हिला रहे हैं, हमारा सलाइवा आ रहा है, हमारा टीयर आ रहा है, ये सारे जो है वो हमारे मोटर सिस्टम में आ जाएंगे। ओके, तो यहां पर जो है दो तरह के कंडीशंस होते हैं। पहला होता है क्लासिकल कंडीशन और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। तो दोनों कंडीशन के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला जो क्लासिकल कंडीशन है, ये कह रहा है कि एसोसिएशन बिटवीन टू ए स्टिमुलाई, हमारे स्टिमुलाई के बीच में एसोसिएशन होगा, उसके वजह से जो लर्निंग होगा उसको बोलेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यहां पे दो तरह के वर्ड आ रहा है, पहला है अनकंडीशनड स्टिमुलस, दूसरा आ रहा है कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे कि जो है तुम घर में बैठे हुए हो और तुम्हारे मम्मी जो है बहुत सुंदर सा खाना बना करके जो तुम्हारे सामने लाई। ओके, तुम्हारे खाने का अभी मन भी नहीं है, तुम सोचे भी नहीं थे कि तुमको खाना मिलेगा, पर जैसे ही तुम्हारे सामने वो खाना आया, उसका सुगंध सूंघ करके जो है, उसको देख करके जो तुम्हारा मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया। वाह वाह, तो मजा आ जाएगा। अभी तक तुम खाए नहीं हो, बट तुम्हारा सेंसरी ऑर्गन के वजह से जो है तुम्हारा मोटर सिस्टम काम कर रहा है और तुमको जो सलाइवा आ रहा है। तो वहां पे तुम लर्निंग करोगे कि यहां पर जो किस तरीके का फूड है, इसका सुगंध क्या है, किस तरीके से जो है ये दिख रहा है, ये सारी चीज को लर्निंग करोगे, क्योंकि तुम्हारा जो है सेंसरी सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको सूंघने में मजा आ रहा है, तुमको लग रहा है कि खाने में मजा आ जाएगा। ओके, फिर कह रहा है कि कंडीशनड स्टिमुलस। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, कि जैसे मान लो कि तुम्हारा स्कूल है और वहां पे एक कुत्ता रहता है, वहां एक डॉग रहता है। होता क्या है कि जब लंच का टाइम होता है तो वहां पे घंटी बजता है, तो बच्चे लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो बच जाते हैं वो सब लाके उस कुत्ते को खिला देते हैं। तो उस कुत्ते के दिमाग में एक चीज फिट हो गया है कि जब भी ये लंच का टाइम बचता है तो मेरे सामने क्या होता है, वो खाना आता है। तो ये पहले से जो है उसको अनकंडीशन स्टिमुलस एक बार पास्ट एक्सपीरियंस हो चुका था कि एक बार जो है वो घंटी बजा था और आकर के उसके सामने अच्छे अच्छे खाने मिले थे। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी घंटी बजेगा, खाना मिले या ना मिले, उसका मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, उसको लार टपकना शुरू हो जाएगा। ओके, इसी को बोलते हैं कंडीशनड स्टिमुलस। मींस सेंसरी सिस्टम के वजह से जो है जो मोटर सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं और उससे जो हमें लर्निंग करने को मिल रहा है उसी को बोलेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। दो तरह का हो गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस। नेक्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन ए रिस्पॉन्स एंड द स्टिमुलस। हमारा स्टिमुलस और उसके रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन होना। जैसे कि क्या कह रहा है, it allow an organism to adjust its behavior according to the consequences of that behavior involving reinforcement and punishment। हमारा व्यवहार का जो है क्या रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से जो है हम चीजों को लर्न करते हैं। ठीक है, हमें पहले से पता होता है कि हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा या फिर बुरा मिलेगा। अगर हमको अच्छा मिलेगा तो हम लोग सीखते हैं, अगर हमको बुरा मिलेगा तो हम लोग उसको नहीं सीखते हैं। ओके, यहां पे जो दो वर्ड आ रहा है, पहला है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बढ़ावा देना। ठीक है, यहां पे दो चीज हो सकता है, पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। अगर किसी इंसान को जो है कोई चीज पसंद आ जाता है तो वो उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानने का प्रयास करता है। अब समझ लो कि एक लड़का है, एक लड़के को जो है किसी लड़की पे दिल आ गया है, वो लड़की उसको सुंदर लगने लगी है, तो क्या करेगा, वो उसके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करेगा, उससे बातें करने का कोशिश करेगा, उसके बारे में छोटे छोटे चीजों को भी वो लर्न करना शुरू कर देगा। ठीक है, और वहीं पे कोई एक लड़की है जिससे उसको पूरा नफरत है, वो क्या करेगा, उसके सामने आएगा भी तो उसको इग्नोर मार देगा, उसको जानने का कोशिश तक नहीं करेगा। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट, यहां पे इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट होता है पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के वजह से भी जो है कोई लोग जो है किसी चीज को नहीं सीखते हैं। ठीक है, अगर पहले से ही पता हो कि वहां जाने से जो है तुमको पिटाई लग जाएगा, तुम वहां पे जाना नहीं चाहोगे या फिर तुम उस चीज को जो है सीखना नहीं चाहोगे। ओके, तो ये होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग,
यहां पर जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है एडजस्ट करता है अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट बिहेवियर। उस बिहेवियर का क्या रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से जो है वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है और उसी के हिसाब से वो चीजों को लर्न करता है। ओके, तो ये था स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। नेक्स्ट जो हम लोग टाइप को देखते हैं उस टाइप का नाम है परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल वर्ड आया है परसेप्शन से। ओके, तो यहां पे क्या कह रहा है कि इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच। अब तुम लोग नॉर्मली जानते होंगे कि हमें किसी चीज को सीखने के लिए या हमें नॉलेज गेन करने के लिए हमें 5 सेंसेस का जरूरत होता है। किसी चीज को हम लोग देख के सीख सकते हैं, किसी चीज को सुन के, किसी चीज को टेस्ट करके, किसी चीज को स्मेल करके या फिर उसको फील करके जो है हम सीख सकते हैं। तो नॉलेज गेन करने के लिए इस 5 सेंस ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है। किसी भी सेंस ऑर्गन से जो है हम किसी चीज को लर्न कर सकते हैं। तो पहला होता है कि इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। अगर सेंसरी इंफॉर्मेशन के वजह से कोई चीज को जो है तुम इंटरप्रिटेट कर पा रहे हो, तुम सोच पा रहे हो, तुम उसके बारे में इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, लर्न कर पा रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग परसेप्चुअल लर्निंग। ओके, अब जो है तुम्हारे सामने जो है एक फ्लावर है और उस फ्लावर से बहुत सुंदर सा जो है सुगंध आया, ठीक है, तुम्हारे नाक पे गया। अब क्या होगा, तुम्हारा सेंसरी सिस्टम काम करेगा और तुम अब उस फूल के बारे में इमेजिन करोगे कि हाँ ये फूल जो है ऐसा महकता है, बहुत सुंदर है, उसके ये है, उसके इस तरीके का जो है पत्ती है, उसके इस तरीके का जो है फ्लावर है। अलग अलग तरीके से जो है तुम परसेप्शन बनाए और उसके बाद तुम लर्न कर लिया उस फ्लावर के बारे में, तो वो कहलाएगा परसेप्चुअल लर्निंग। फिर कहता है फाउंडेशन ऑफ हायर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग डिपेंडेंट ऑन सेंसेशन एंड परसेप्शन। जितने भी हायर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग होते हैं उस सभी चीज का जो फाउंडेशन होता है, जो बेस होता है, वो सेंसेशन और परसेप्शन ही होता है। सेंस ऑर्गन उसको सेंस करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसको परसेप्शन करेगा पर्सन, उसके बाद जो उसको लर्न कर लेगा। नेक्स्ट जो यहां पे टाइप ऑफ लर्निंग आएगा वो हो जाएगा वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग क्या होता है कि इन्वॉल्व लर्निंग थ्रू लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। हम अपने लैंग्वेज से, हम अपने कम्युनिकेशन के वजह से जो चीज सीखते हैं उसको बोलते हैं वर्बल लर्निंग। अब जैसे कि क्लासरूम में जो है टीचर तुमको बोल बोल के पढ़ा रहा है, अपने लैंग्वेज में जो है कम्युनिकेट कर रहा है और तुम उससे सुन करके जो है सीख रहे हो, उसको बोलेंगे वर्बल लर्निंग। ओके, इन्वॉल्व लर्निंग थ्रू लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, इसेंशियल फॉर एजुकेशन, यूजिंग साइन, सिंबल, वर्ड एंड साउंड्स। ये सारे चीज जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एजुकेशन का बात हो, चाहे पर साइन को सीखना हो, चाहे सिंबल को सीखना हो, वर्ड्स को या फिर साउंड को। इन सारे चीजों में जो है तुमको वर्बल लर्निंग का यूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ लर्निंग होगा वो कौन सा होगा, वो होगा मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होता है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ मसल्स टू एक्वायर न्यू फिजिकल स्किल। ठीक है, अगर तुम अपने मसल्स का यूज करके जो है किसी नए स्किल को डेवलप करते हो उसको हम लोग बोलेंगे मोटर्स लर्निंग। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट होना। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया लर्निंग टू वॉक, वॉक करने के लिए सीखना, स्विम करने के लिए सीखना, कोई गेम सीखना, कोई स्पोर्ट्स प्ले करने के लिए सीखना, और उसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए सीखना। अब जैसे गिटार तुम बजाना सीख रहे हो तो वहां जो है जो फिंगर्स का मूवमेंट होता है वो हमारे मोटर्स लर्निंग है। ठीक है, किसी भी तरीके का वर्क करना सीख रहे हो जहां तुम्हारा मसल्स का उपयोग होता है तो वो जो है मोटर्स लर्निंग में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो यहां पर टाइप ऑफ लर्निंग हो रहा है उसका नाम है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग क्या होता है कि इन्वॉल्व फॉर्मिंग मेंटल इमेजेस और जनरलाइज्ड आइडियाज अबाउट थिंग्स, पर्सन और इवेंट। अपने दिमाग में जो है किसी चीज को सोचना, किसी चीज का इमेज बनाना, किसी पर्सन के बारे में, किसी इवेंट्स के बारे में, किसी के मैप के बारे में, और उसके बाद जो है उस चीज का इमेज बना के जो है उसके बारे में सोचना, उस पर गहन विचार करना, उसी को बोलते हैं कंसेप्ट लर्निंग। उस कंसेप्ट को सीखने का प्रयास कर रहे हो। ओके, अलाउ द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड द रिकॉग्निशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज अमंग ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई जो है शेप नहीं है। ठीक है, विदाउट शेप का थिंकिंग करना। कोई चीज जो है तुम्हारे दिमाग में नहीं है बट तुम जो है अपने ख्याल से जो है उस चीज को शेप दे रहे हो, अपने दिमाग में एक चित्र बना रहे हो, उसके बाद जो है उस चित्र को बना करके उसके बारे में सोच करके जो है किसी कंसेप्ट को देना, उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। ओके, तो क्या है, इन्वॉल्व फॉर्मिंग मेंटल इमेजेस और जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट थिंग्स। अपने दिमाग में जो है अपना मेंटल इमेज बनाना, और मेंटल इमेज बनाने के बाद जो है
उस आइडियाज पे, उस पर्सन्स पे, उस इवेंट्स पे जो है काम करना, उस तरीके के लर्निंग को जो है, उस तरीके से जो लर्निंग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट लर्निंग। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट जो है अपना अपना कंसेप्ट देते हैं कि हमारा ये थिंकिंग है, हमारा ये कंसेप्ट, क्या करते हैं वो उसका जो है थिंकिंग्स होता है जो अपने दिमाग में जो है बनाए होते हैं और सोचते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ लर्निंग है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करके जो है सीखने का प्रयास करना, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, जैसे इन्वॉल्व कॉग्निटिव एबिलिटीज लाइक थिंकिंग, रीजनिंग और इमेजिनेशन। कॉग्निटिव एबिलिटीज में जो है हम लोग सोच करके, हम लोग क्वेश्चन करके, या फिर हम लोग तरह तरह के इमेजिनेशन बना करके जो है जो सीखने का प्रयास करेंगे उसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग बोलेंगे। रिक्वायर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल टू सॉल्व प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है बहुत हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल का जरूरत होता है, जैसे कि रीजनिंग, इमेजिनेशन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस। ये सारे क्या है, हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं, तो इसी को बोलते हैं हमारे कॉग्निटिव स्किल। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग समझ गए कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो है उससे सीखने के प्रयास करने को जो है हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, अपना कॉग्निटिव प्रोसेस का यूज करके। ओके, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ लर्निंग आ रहा है वो है एटीट्यूड्स लर्निंग। एटीट्यूड लर्निंग क्या होता है, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, ये पूरी तरीके से जो है हमारे एटीट्यूड पे जो है बेस्ड होता है, लीडिंग टू फेवरेबल और अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेस। किसी ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा रिस्पॉन्स कैसा है, वो उसके प्रति जो है अनुकूल है या फिर वो उसके प्रति प्रतिकूल है। अनुकूल का मतलब क्या होता है, क्या हम उस चीज को पॉजिटिव मानते हैं या फिर हम किसी चीज को निगेटिव मानते हैं। अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो हम उसको सीखने का प्रयास करेंगे, अगर हम उसको अपने हिसाब से सही नहीं मानते हैं तो हम उसको सीखने का प्रयास नहीं करेंगे। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसको नंबर्स और वर्ड्स के बीच में खेलने में मजा आता है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेशन में मजा आता है, क्या होगा, उसको मैथ के प्रति जो है लगाव है, उसके मैथ के प्रति जो है अट्रैक्शन है, तो उसका एटीट्यूड जो है मैथ के रिलेटेड जो है पॉजिटिव है, तो वो मैथ सीखने का प्रयास करेगा। और एक स्टूडेंट है जिसको मैथ के प्रति जरा सा भी लगाव नहीं है, उसके प्रति उसका सोच पूरी तरीके से निगेटिव है, तो वो उस चीज को नहीं सीखेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल रिस्पॉन्सेस, जो कि बेस होता है पूरी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड पे। नेक्स्ट लाइन कह रहा है इन्फ्लुएंसेस हाउ सब्जेक्ट आर प्रिसीव्ड एंड लर्न बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एटीट्यूड। इंडिविजुअल के एटीट्यूड पे बेस्ड करता है कि वो चीजों को किस तरीके से प्रिसीव्ड करता है या फिर उसको किस तरीके से सीखता है। ठीक है, ये हो जाता है एटीट्यूड लर्निंग। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ लर्निंग आ रहा है वो हो जाता है पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग। पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग क्या होता है, इन्वॉल्व लर्निंग टास्क थ्रू एसोसिएशन। हम किसी पार्टिकुलर चीज को जो है किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, किसी पार्टिकुलर बड़े चीज से जो है एसोसिएट करके जो है उसको लर्न करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि रिमेंबरिंग ए नेम बाय एसोसिएटिंग इट विथ ए वेल नोन फिगर। ओके, अब जैसे कि एक बच्चे का नाम है कृष्णा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एक भगवान का नाम है जिसका नाम है श्री कृष्णा, तो वो उसके नाम को इमेजिन कर करके जो है उस बच्चे के नाम को याद कर लेगा कि इस बच्चे का नाम कृष्णा है क्योंकि वो श्री कृष्णा के रिलेटेड है। ओके, तो किसी एक पार्टिकुलर चीज को जो है किसी एक बड़े चीज से या फिर किसी एक फेमस चीज से जो है रिलेट करके, एसोसिएट करके जो है वो लर्न करने के प्रयास को, सीखने के प्रयास को जो है हम लोग कहते हैं पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ लर्निंग में जो है अलग अलग तरीके का जो है और एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ लर्निंग को देखेंगे, जैसे कि विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, काइनेस्थेटिक लर्निंग, टेक्टाइल लर्निंग। ओके, तो विजुअल लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग थ्रू सीइंग, किसी चीज को देख करके सीखना, उसको बोलते हैं विजुअल लर्निंग। अब जैसे कि जो है तुम लोग यूट्यूब खोले और यूट्यूब में जो है तुम लोग देखे कि किस तरीके से समोसा बनाया जाता है, ओके, और देखने के बाद जो है तुम उसको सीख लिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग विजुअल लर्निंग। नेक्स्ट होता है ऑडिटरी लर्निंग, सुन करके किसी चीज को सीखना। टीचर जो है तुमको जो है क्लासरूम में जो है बोल बोल के पढ़ा रहा है और तुम जो है उससे किसी कॉन्सेप्ट को सीख लिए, ठीक है, तो उस लर्निंग को जो है हम लोग बोलेंगे ऑडिटरी लर्निंग। नेक्स्ट होता है काइनेस्थेटिक लर्निंग। इसमें क्या होता है कि लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी की वजह से जो है किसी चीज को सीखते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर गिटार बजा रहे हैं तो हम लोग गिटार बजा बजा करके जो है उसको सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे काइनेस्थेटिक लर्निंग। टेक्टाइल लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग थ्रू टच, किसी चीज को हम लोग टच करके, महसूस करके जो है हम किसी चीज को सीखते हैं, उसको बोलते हैं टेक्टाइल लर्निंग।
नेक्स्ट यहाँ पे लाइन कर रहा है कि ऑफन मल्टीपल टाइप्स ऑफ लर्निंग अकर सिमल्टेनियसली इन वेरियस एक्टिविटीज। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि टाइपिंग इन्वॉल्व बोथ मोटर्स एंड वर्बल लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली जो बोला गया ऑफन का मतलब होता है प्रायः, मीन्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ लर्निंग जो होता है, अलग अलग तरह के जो लर्निंग होते हैं वहां पे सिर्फ एक ही तरह के लर्निंग्स नहीं होते हैं, या फिर विजुअल या फिर ऑडिटरी। अब जैसे कि टीचर तुमको क्लास में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ विजुअल या फिर ऑडिटरी नहीं होगा, यहाँ पे ऑडियो विजुअल्स होगा। ठीक है, तुम टीचर्स को देख रहे हो किस तरीके से वो पढ़ा रहा है, फिर उसको सुन भी रहे हो तो वहां पे ऑडिटरी काम कर रहा है। फिर जो है तुम अपने पेन से जो है उसको लिख भी रहे हो तो वहां पे जो है काइनेस्थेटिक लर्निंग भी काम कर रहा है। तो सब मिला करके जो है जब भी एक तरह का लर्निंग करते हैं वहां बहुत तरह के लर्निंग जो एक साथ चल रहा होता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जैसे टाइपिंग करते हुए सिर्फ हम लोग का जो है मोटर काम नहीं करता है, जबकि मोटर के साथ साथ जो है वर्बल लर्निंग भी काम करता है। ओके, तो यहां पर जो है हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लर्निंग के हर एक टाइप्स को एक एक करके जो है समझा और उसको जो है समझने का प्रयास किया। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है लर्नर्स एंड लर्निंग। लर्नर का मतलब होता है सीखने वाला और लर्निंग का मतलब होता है लर्न करने की प्रोसेस। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में क्या एसोसिएशन है लर्नर और लर्निंग के बीच का, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो फंडामेंटल इक्विपमेंट फॉर लर्निंग, एक चीज को लर्न करने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल इक्विपमेंट का जरूरत होता है वो यहां पे दिया हुआ है। जो फर्स्ट है कॉग्निटिव फैकल्टीज। ठीक है, कॉग्निटिव फैकल्टीज और इफेक्टिव फैकल्टीज। कॉग्निटिव फैकल्टीज में क्या क्या आता है, सेंसेस, हमारे पांचों सेंस, मेमोरी, किसी चीज को याद करने की क्षमता, इमेजिनेशन और इंटेलेक्ट। ये चार चीज जो होते हैं वो हमारे कॉग्निटिव फैकल्टीज होते हैं। और इफेक्टिव फैकल्टीज में क्या होता है, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे रेशनल व्हील। ठीक है, ये तीन चीज जो होते हैं वो हमारे इफेक्टिव फैकल्टीज में आते हैं। तो ये सारे फंडामेंटल इक्विपमेंट है जिसके वजह से हम लोग लर्न करते हैं। तो हम लोग जो है एक एक करके दोनों को देखते हैं। जो फर्स्ट होता है वो है कॉग्निटिव फैकल्टीज। कॉग्निटिव फैकल्टीज में जो 5 सेंस होते हैं, जैसे कि फील, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल। हमने तुमको पहले बताया था किसी भी चीज को सीखने के लिए जो है हमारा 5 सेंस का जरूरत होता है। ठीक है, पांचों सेंस में जो कोई एक सेंस भी काम करेगा तो हम लोग उस चीज को सीखते हैं। जैसे किसी चीज को फील करके, किसी चीज को देख करके, किसी चीज को सुन करके, टेस्ट करके, स्मेल करके जो है हम लोग तरह तरह के इंफॉर्मेशन जो है अपने अंदर लाते हैं और उसके बाद जो उस चीज को लर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी चीज को इमेजिन कर सकें। ठीक है, फ्रॉम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द माइंड, हम अपने माइंड में जो है किसी पिक्चर को जो है रिप्रेजेंट करें, किसी पिक्चर को जो है हम लोग बनाएं और उसके बाद में जो है उससे लर्न करने का प्रयास करें, तो उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनेशन, जो कि लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगर हम लोग किसी चीज को इमेजिन करके लर्न करने का प्रयास करते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से उसको लर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे आ रहा है वो है मेमोरी। किसी चीज को लर्न करने के लिए जो है मेमोरी का बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है, क्योंकि जब जो है हमको वो चीज याद ही नहीं रहेगा तो हम उस चीज को लर्न कैसे करेंगे। अब यहां पे जो लाइन कह रहा है कि रिकॉल और रिटेन पास्ट एक्शन, जो हमारा एक्शन जो है पास्ट में हो चुका है, किसी चीज को हम लोग लर्न किए हैं तो उसको जो है अगर हम लोग बार बार रिकॉल करेंगे, बार बार चीजों को देखेंगे, बार बार चीजों को सुनेंगे तो अपने आप जो है वो मेमोराइज हो जाता है। ओके, स्टोरेज फॉर प्रियर नॉलेज, जो हम लोग पहले नॉलेज ले चुके हैं उसको स्टोरेज करने के लिए जो है मेमोरी का बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ओके, दिस इज द फंडामेंटल इक्विपमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट में क्या है, फॉर्म ए कॉन्सेप्ट्स, मेक जजमेंट एंड द रीजन आउट। हम कोई चीज को सीख रहे हैं तो उसमें जो है अपना कॉन्सेप्ट बनाना या फिर अपने आप को जो है एक जजमेंट करना या फिर जो उस चीज का जो है रीजन आउट करना। मींस अगर हमको वो चीज पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको छोड़ के चले जाएंगे या फिर किसी तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से जजमेंट लेंगे। ये सारे चीज जो है हमारे इंटेलिजेंस पे जो है डिपेंड करता है। तो हमारा इंटेलिजेंट भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी चीज को लर्न करने के लिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट फंडामेंटल इक्विपमेंट के बारे में देखते हैं जो कि है इफेक्टिव फैकल्टीज। तो इफेक्टिव फैकल्टीज में जो है 2 तरह की चीजें आते हैं। पहला होता है फीलिंग्स एंड इमोशंस और सेकंड होता है रेशनल एंड विल। ठीक है, तो फीलिंग्स और इमोशंस में क्या क्या आएंगे, पहला हो जाएगा एक्सपीरियंस पेन, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर,
आइडेंटिफाई एंड एक्सपीरियंस एक्चुअल फीलिंग्स अबाउट सिचुएशन। हम लोग किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में जो है पेन को एक्सपीरियंस करते हैं, खुशी को एक्सपीरियंस करते हैं, हैप्पीनेस को, सैडनेस को, एंगर को एक्सपीरियंस करते हैं, इस सब चीज के बारे में हम लोग सीखते हैं। ओके, तो आइडेंटिफाई करना और एक्सपीरियंस करना एक्चुअल फीलिंग्स अबाउट सिचुएशन, किस सिचुएशन में जो है हम लोग किस तरह के एक्सपीरियंस को जो है फील कर सकते हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करना, वही आ जाता है अफेक्टिव फैकल्टीज में। ओके, नेक्स्ट है रेशनल विल। रेशनल विल क्या होता है? थिंक एंड चूज व्हाट इज डिजायरेबल। क्या हमारा डिजायर है उसके हिसाब से सोचना और उसके हिसाब से चूज करना, ठीक है। गाइड्स एंड इंट्रीगेट्स, ठीक है, मींस जो है किसी चीज को गाइड करना या फिर उस सब चीज को मिला के एक करना, ये सारे कैरेक्टर का डेवलपमेंट जो होता है उसी को बोलते हैं रेशनल विल। मींस हम अपने डिजायर के हिसाब से जो है चीजों को सीखेंगे, चीजों को सेलेक्ट करेंगे, चीजों को मिलाएंगे और उसके हिसाब से जो है हम चीजों को गाइड करेंगे, उसको बोलते हैं रेशनल विल। तो जो है फीलिंग्स एंड इमोशंस और रेशनल विल जो होते हैं वो हमारे अफेक्टिव फैकल्टीज में आते हैं। तो हम लोग जो है लर्नर और लर्निंग में जो है दो तरह के चीजों को देखें। जो पहला था वो था कॉग्निटिव फैकल्टीज और दूसरा था अफेक्टिव फैकल्टीज। ये दोनों जो है फंडामेंटल इक्विपमेंट होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए, ठीक है। हमारा कॉग्निटिव एबिलिटीज और हमारा अफेक्टिव एबिलिटीज, जब ये दोनों चीजें जो है एक साथ मिलते हैं तो हम किसी चीजों को जो है अच्छे तरीके से लर्न कर पाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। जो हम लोग का लर्निंग है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, उस लर्निंग के प्रोसेस में जो है कौन उस लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है, कौन उस लर्निंग के प्रोसेस को घटा देता है, इन सारे चीजों को जो है हम लोग एक एक फैक्टर को जानेंगे। तो फर्स्ट जो फैक्टर आता है जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है वो है फिजिकल हेल्थ। अगर हमारा फिजिकल हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो हम लोग सीखेंगे कैसे सही तरीके से, हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। तो पहला होता है फिजिकल हेल्थ में फीवर, सेंसरी डिफेक्ट, मेलन्यूट्रिशन, लॉस ऑफ स्लीप एंड फैटिग हिंडर लर्निंग। तो अगर हम लोग को बुखार है, सेंसरी डिफेक्ट है, माल न्यूट्रिशन मतलब होता है न्यूट्रिशन का ही कमी है, हम लोग सही से नींद पूरा नहीं किए हैं, तो अगर थके हुए हैं तो हम लोग सही से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो गुड हेल्थ इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। हमारे इफेक्टिव लर्निंग के लिए जो है हमारा गुड हेल्थ का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर होता है वो है मेंटल हेल्थ। हमारा मेंटल हेल्थ भी ठीक होना चाहिए। वरीज, फियर, लोनलीनेस, इंफेरियोरिटी फीलिंग्स अफेक्ट लर्निंग, ठीक है। अगर हम लोग जो है किसी चीज से डर रहे हैं, हमें जो है उस चीज के बारे में वरीज है, लोनलीनेस फील कर रहे हैं, या फिर अपने आप को जो है हम लोग दोष दे रहे हैं कि हम सही नहीं हैं, हम इस चीज को नहीं सीख सकते हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अगर ऐसा चीज हमारे अंदर चल रहा होगा, हमारा मेंटल कंडीशन सही नहीं होगा तो हम किसी चीज को सही से नहीं सीख सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्राइजेस एंड अप्रूवल इज इसेंशियल। किसी चीज को सीखने के लिए जो है हमें पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हाँ मेरे पास जो है कुछ रिस्पेक्ट है, हम ये करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। अपने आप के प्रति रिस्पेक्ट होना, सेल्फ रिलायंस होना कि हाँ हम जो ये कर सकते हैं ये हमारे लिए ही बना हुआ है। तो ये सारे चीज जो है हमारे लर्निंग को क्या करता है, बूस्ट कर देता है। हम चीजों को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से सीख पाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो यहां पे आएगा वो है बेसिक पोटेंशियल। अब बेसिक पोटेंशियल में क्या होता है, इंक्लूड इनेट एबिलिटीज, कैपेसिटीज, जनरल इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। एक जो इंडिविजुअल है उसके पास जो एक बेसिक पोटेंशियल होना चाहिए, जैसे इनेट एबिलिटीज, बचपन से जो उसको कुछ एबिलिटीज होते हैं वो उसको होने चाहिए, कैपेसिटीज होना चाहिए किसी चीज को लर्न करने का, जनरल इंटेलिजेंस होना चाहिए, कुछ डिसीजन ले सके, कुछ चीज को समझ सके, या फिर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, ये सारे चीज जब होंगे वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर पाएगा। अगर ये सारे चीज नहीं होते हैं, जब उसको बेसिक पोटेंशियल ही नहीं है किसी चीज को समझने का, किसी चीज को जो है एक्सपीरियंस करने का, तब जो है वो चीजों को नहीं सीख सकता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड रिलेटेड टू द स्पेसिफिक लर्निंग एरियाज आर क्रूशियल, ठीक है। जिस चीज के बारे में हम लोग सीख रहे हैं उसके प्रति जो है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, मीन जो कितना जल्दी सीख सकता है, क्या एटीट्यूड है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो सही तरीके से फास्ट सीखेगा, अगर निगेटिव एटीट्यूड है तो उसको सिखाते रह जाओगे तब भी वो चीज नहीं सीखेगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज को सीखने में या फिर लर्निंग प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट फैक्टर का हम लोग बात करें तो वो होता है कौन सा, वो होता है मोटिवेशन। स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मोटिव इनहांस एफर्ट एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग।
अगर हमको मोटिवेशन है किसी चीज को सीखने में, किसी चीज को सीख करके जो है हम कोई चीज करना चाहते हैं, तो हम उस चीज को जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां हमारा इंटरेस्ट रहेगा, वहां हमारा मोटिवेशन रहेगा। स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मोटिव होना चाहिए। फिर एक ग्रेटर मोटिवेशन रिजल्ट इन द मोर परमानेंट लर्निंग। जितना ज्यादा मोटिवेशन रहेगा उतना जल्दी और उतना परमानेंट तरीके से हम चीजों को सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर्स होते हैं वो है गोल्स ऑफ लाइफ। इमीडिएट एंड अल्टीमेट लाइफ गोल इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस एंड आउटकम। अगर हमारा लाइफ का गोल ही है कि किसी चीज को सीखना, अगर तुम्हारा लाइफ का गोल है कि हम नर्सिंग में बहुत अच्छा करना है, हर एक चीज को सीखना है, हर एक प्रोसीजर को सीखना है, तो तुम उसको सीख जाओगे और तुम उसको बहुत अच्छे तरीके से करोगे भी। ठीक है, तो यही पे कह रहा है कि अगर इमीडिएट और अल्टीमेट लाइफ गोल होता है तो लर्निंग प्रोसेस को जो है बहुत अच्छा से इन्फ्लुएंस करता है और उसके बहुत अच्छे आउटकम्स भी देते हैं। नेक्स्ट जो यहां पे फैक्टर्स आता है वो है रेडीनेस एंड विल पावर। ठीक है, तो रेडीनेस एंड विल पावर आर क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। रेडीनेस का मतलब क्या होता है? तैयारी। और विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। ठीक है, तो जो हमारा इच्छा शक्ति है या फिर हमारा तैयारी है वो हमारा इफेक्टिव लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। जब तुम अपने आप में ही जो है सोच के रखोगे कि हम इस चीज को सीखेंगे, ठीक है, तैयार हो उस चीज के लिए, तो तुम उस चीज को बहुत आसानी से सीख सकते हो। नेक्स्ट है ए डिटरमाइंड लर्नर विल फाइंड वे टू लर्न इफेक्टिवली। एक जो लर्नर होता है, जो डिटरमाइंड होता है कि हम इसको सीखेंगे ही सीखेंगे, तो वो उसको सीखने के लिए अलग अलग तरीके खोज लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब से जाके सीख लेगा, यूट्यूब से जाके पढ़ लेगा, किसी टीचर से पढ़ लेगा, अपने फैमिली मेंबर जो उसके बारे में जानकार होते हैं उससे जाके पढ़ लेगा, वो सीख के ही रहेगा। ठीक है, तो वो जो है बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर्स होते हैं वो है मैच्योरेशंस। अगर पर्सन मैच्योर नहीं है तो वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख नहीं पाता है। जैसे लर्निंग इज क्लोजली रिलेटेड टू मैच्योरेशन। जो लर्निंग होता है वो मैच्योरेशन से जो है क्लोजली रिलेटेड होता है। कैसे? सर्टन लर्निंग कैन ओनली हैपन व्हेन मैच्योरेशन इन एक्टिव। हम लोग कुछ चीजों को तभी सीख सकते हैं जब हम लोग का माइंड मैच्योर होता है। ठीक है, अगर हमारा माइंड मैच्योर नहीं होता है तो हम लोग कुछ चीजों को नहीं सीख सकते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल, ए चाइल्ड मस्ट बी फिजिकली मैच्योर टू लर्न टू वॉक और रन। एक बच्चा जो है वो जब तक फिजिकली मैच्योर नहीं होगा तब तक जो है वो चलना या दौड़ना नहीं सीख सकता है। ओके, अब फिजिकली मैच्योर है ही नहीं, वो चाह भी लेगा चलने के लिए तो कैसे चलेगा? अब एक जो है लंगड़ा है वो चल सकेगा क्या? नहीं चल सकेगा। तो उसके पास जो है वो मस्कुलर मैच्योरेशन नहीं है कि वो चल सके। ओके, एक अंधा आदमी है, उसके पास आंख ही नहीं है, वो उसका मैच्योरिटी नहीं है कि वो किसी चीज को देख सकता है, तो वो देख के कैसे सीखेगा? तो यहां पर जो है एक बाउंड्री आ जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट फैक्टर को देखते हैं जो कि है एज। अब एज किस तरीके से इफेक्ट करता है? लर्निंग एबिलिटी फॉर वर्बल मटेरियल peak around age 20, slowly decline till 50 and then sharply drops। ठीक है, जो इंसान होता है वो बचपन में बहुत ज्यादा सीखता है और उसके बाद जब वो मैच्योर होता है, जब वो जो है अपने 20 के एज में पहुंच जाता है तो वो सबसे ज्यादा सीखना शुरू कर देता है। वो अपने लर्निंग के फेज के पिक में होता है और जिस तरीके से उसका एज घटते जाता है उसका लर्निंग का पिक जो है घटते जाता है। अब बूढ़ा लोग जो है बहुत आसानी से किसी चीज को नहीं सीख सकते हैं जितना आसानी से एक 20 के एज में जो एक पर्सन सीख सकता है। ओके, उसी तरीका रहा है कि ओल्डर पीपल फेस लिमिटेशन ड्यू टू फिजिकल वीकनेस एंड स्लोअर लर्निंग एबिलिटीज। जो ओल्डर पीपल होते हैं उसको फिजिकल वीकनेस और जो है स्लोअर लर्निंग एबिलिटीज की वजह से जो है वो सही तरीके से किसी चीज को नहीं सीख सकते हैं या फिर जो है सीखते भी हैं तो बहुत स्लो सीखते हैं। ठीक है, तो एज भी जो है वो फैक्टर है जो हमारे लर्निंग को जो है इफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा फैक्टर हो जाएगा वो है इमोशंस। इमोशंस में क्या है? टेंशन और एंजाइटी कैन है पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट ऑन द लर्निंग। अगर तुम्हारे दिमाग में जो है पूरी तरीके से जो है टेंशन भरा हुआ है, एंजाइटी भरा हुआ है और कोई पीपल आकर के तुमको कुछ चीज सिखाने का प्रयास करेगा, क्या तुम सीखोगे? नहीं सीखोगे। तो टेंशन और एंजाइटी जो होता है वो हमारे लर्निंग के प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है। फिर मॉडरेट स्ट्रेस इनहांस लर्निंग बट एक्सेसिव स्ट्रेस रिड्यूस इफिशियंसी। अगर हल्का सा मॉडरेट स्ट्रेस दिया जाए तो लोग जो है वो लर्निंग की एबिलिटी को हाई कर लेता है। कैसे? कि अब जैसे एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम का प्रेशर जो स्टूडेंट पे पड़ेगा तो क्या होगा? उसको एंजाइटी होगा, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, तो वो जो है पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो पढ़ने के वजह से जो है वो चीजों को सीख जाएगा और चीजों को लर्न कर पाएगा। लेकिन जो अगर बहुत ज्यादा जो है प्रेशर दे दिया जाए, अगर अचानक से तुमको बोला जाए कल एग्जाम है, ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब, तुम्हारा दिमाग जो पूरी तरीके से हैंग कर जाएगा कि अभी तक तो एग्जाम नहीं था, अचानक से कल एग्जाम आ गया है।
तो तुम क्या करोगे, तुम जो सब कुछ छोड़ दोगे, ठीक है अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब फेल ही करना है। ओके, तो एक्सेसिव स्ट्रेस भी अगर आ जाए तो जो है स्टूडेंट जो है वो चीजों को नहीं झेल पाता है या फिर नहीं सीख पाता है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर आ रहा है वो है सेक्स। अब सेक्स कैसे एक फैक्टर काम कर रहा है, तो यहाँ पे नो सेक्स इज सुपरियर, यहाँ पे सीधा कहा गया है कि कोई भी सेक्स जो है सुपरियर नहीं है, कोई भी जेंडर जो है वो सुपरियर नहीं है, बट इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स में डिफर। लेकिन जो है किसी भी पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, मींस सीखने का स्पीड क्या है, वो अलग अलग होता है। हर एक पर्सन का जो है अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट होता है, जिस चीज में उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो उस चीजों को बहुत आसानी से सीख लेगा। ठीक है, फिर हर एक पर्सन का जो है सीखने का क्षमता भी अलग अलग होता है, वो तुरंत सीख लेगा, कोई धीरे धीरे सीखेगा, उसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड। फिर फीमेल्स ऑफन प्रीफर पीपल ओरिएंटेड लर्निंग, जो फीमेल्स होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो लोगों के बारे में जानने में जो है बहुत जल्दी सीख जाती है। ठीक है, चुगलीबाज होती है, तुरंत उसको सुनेगी, उसको जाके बोल देगी। ओके, उसी तरीके से जो मेल होते हैं वो मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सीखने में जो है उसको बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, अगर किसी मेल को जो है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताओगे कि उसको खोलना है और उसको ठीक करना है, वो उसको तुरंत कर लेगा। लेकिन अगर उसको बोल दो कि किसी के साथ जाकर रिलेशनशिप बैठाना है, किसी के साथ जाकर रिलेशनशिप बनाना है, तो वो उस चीज को उतना आसानी से नहीं कर पाएगा, जबकि लड़कियां जो है उसी चीज को बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो सेक्स पे भी डिपेंड करता है कि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, उसके नेचर से हिसाब से जो है हमारा लर्निंग का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो हमारे लर्निंग को जो है इफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे, तो वहां हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ओके, तब तक जो है तुमको इस वीडियो को जो है लाइक करना है, कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, उसको तुमको कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जिसको चीजें समझ में नहीं आती है। ओके, थैंक यू।